हेलो एवरीवन, दिस इज़ ए स्मॉल रिक्वेस्ट वीडियो। मैं सभी स्टूडेंट्स की तरफ से जो जेई आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी से एंड एनटीए ऑफिशियल से ये अनुरोध करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो थर्ड आईआईटी जेई मेंस का अटैम्प्ट है एंड जो फोर्थ अटैम्प्ट है, उनके बीच में जो प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट गैप जो दिया गया है उसको ख़त्म करके जो फोर्थ अटैम्प्ट है उसको कम से कम 15 दिन आगे शिफ्ट किया जाए। अभी अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये अनाउंस किया है कि जो नीट का एग्ज़ामिनेशन है वो 12 सितंबर को होगा। अब नीट का एग्ज़ामिनेशन एक ही शिफ्ट में होता है सारे बच्चों का, और ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन होता है जिसमें आईआईटी जेई की तुलना में लगभग दुगना या तिगना बच्चा बैठता है, 2 गुना या 3 गुना बच्चा बैठता है। तो अगर उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है तो हम इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि आईआईटी जेई एडवांस का जो एग्ज़ामिनेशन होगा, मतलब 2 और 3 गुना तो मैं मेंस के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, एडवांस का जो एग्ज़ामिनेशन होगा उसमें तो केवल 2.5-3 लाख बच्चा ही देता है, तो वो तो उसका 6 गुना हो गया, प्लस ये कंप्यूटर सेंटर पे दिया जाएगा। तो अगर एडवांस का एग्ज़ामिनेशन हम ये माने कि नीट का एग्ज़ामिनेशन अगर 12 सितंबर को कराया जा सकता है तो आईआईटी जेई एडवांस का एग्ज़ामिनेशन भी 12 सितंबर के आसपास कराया जा सकता है। उसका मतलब क्या है कि उस टाइम के आसपास सरकार ये मान रही है कि वहाँ पे शायद कोरोना की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर एडवांस वहाँ पे कराया जा सकता है तो जो फोर्थ अटैम्प्ट है उसको अगर हम 1 महीने पहले भी कराएं, ठीक है। वैसे तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, मेरे ख्याल से अगर 20 दिन का गैप भी है मेंस और एडवांस के बीच में तो भी काम चल जाएगा। तो फिर अगर हम 15 सितंबर के आसपास अगर एडवांस का एग्ज़ामिनेशन भी कराएं नीट को ध्यान में रखते हुए कि अगर नीट कराया जा सकता है तो ये भी कराया जा सकता है, तो उसका मतलब कि फोर्थ अटैम्प्ट हमारा 15 अगस्त के आसपास अगर होगा तो भी चलेगा। तो इसीलिए जो हम अभी 27 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक जो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, या 2 अगस्त तक जो फोर्थ अटैम्प्ट ख़त्म होगा, मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, बच्चों के भविष्य लास्ट अटैम्प्ट होगा जिनके लिए ये जीने मरने जैसी बात हो जाएगी। और ऐसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि उनका लास्ट अटैम्प्ट तो है ही, साथ में कोरोना की वजह से उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी पर्सनल लेवल पे डिस्टर्ब हो चुका है। तो अगर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होती है और गवर्नमेंट अगर इसमें जिसको बोलते हैं कि मतलब मजबूर होती, तो स्टूडेंट कम्युनिटी ने पहले भी साथ दिया है, अभी भी गवर्नमेंट के साथ खड़े होते लोग बाग, बट बिकॉज जब नीट आगे कराया जा सकता है तो ये आईआईटी जेई मेंस भी आगे कराया जा सकता है। मेरा ये मानना है। तो सभी बच्चों की तरफ से उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, जिसके साथ बहुत जिसको बोलते हैं ट्रेजेडी ऑलरेडी हो चुकी है, उसके साथ और आगे ट्रेजेडी ना हो, हमें कम से कम 15 दिन आगे आईआईटी जेई मेंस को शिफ्ट करना चाहिए। और मेरे को ऐसा कोई लॉजिकल रीज़न नहीं समझ में आ रहा है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अगर वो डेट अनाउंस हो गया है तो भी मेरे हिसाब से जो हमारे नए डायनामिक शिक्षा मंत्री जी हैं वो इस बात का संज्ञान लेंगे और बच्चों के भविष्य के लिए, जिन बच्चों के लिए स्पेशली जो जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट होगा, उनके लिए तो ये फिर लाइफ में आखिरी मौका मिलेगा आईआईटी जेई में पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए देने का। तो आई विल रिक्वेस्ट हिम कि कृपया स्टूडेंट के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कृपया कम से कम 15 दिन के लिए आगे इसको ज़रूर शिफ्ट करें, विच इज़ डूएबल इन माय ओपिनियन। क्योंकि अगर नीट कराया जा सकता है तो आईआईटी जेई भी कराया जा सकता है। दो हमारा प्लेटफॉर्म काफ़ी छोटा है, मेरी आवाज़ काफ़ी जिसे बोलते हैं ना छोटे आदमी की आवाज़ है, बट फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर मैं किसी भी एक बच्चे को ऐसा हेल्प कर पाऊँ तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। एंड जो भी बच्चे इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को कृपया शेयर करें। हमने लास्ट ईयर भी ऐसी एक मुहिम चलाई थी और उसके बाद वो हमारी मुहिम सक्सेसफुल भी हुई। तो अभी मेरे को लगता है कि काफ़ी स्कोप है कि इसको हम इस डेट को चेंज कराया जा सकता है ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आई होप हम अपने इस मिशन में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे अगर हम एक साथ अपनी आवाज़ रेज़ करें तो। मेरा मानना है कि सरकार एंड माननीय शिक्षा मंत्री जी बच्चों की इस इल्तिजा पे, इस अनुरोध पे ज़रूर ध्यान देंगे और आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद।